इन्हें माना, इन्हें माना, इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब्बुल आलमीन से और कुछ नहीं मांगा, माल नहीं मांगा, दुनिया नहीं मांगी, क्या मांगा? अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, प्यारे महबूब ऐलान फरमा दीजिए, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, मौला करीमा मेरे इल्म में इजाफा फरमा। किस में इजाफा फरमा? और हम क्या कहते हैं, किस में इजाफा फरमा? हम दुनिया की बात करते हैं। मेरे और तुम्हारे महबूब आका ने रब्बुल आलमीन की बारगाह से मांगा है, तो क्या मांगा है? इल्म मांगा। और इल्म ये कहां से शुरू हुआ? पहला मदरसा कहां है? हज़रत ज़ी वकार, जब आप मक्का की वादी में जाएंगे, वहां एक पहाड़ का नाम गारे नूर है। क्या नाम है? क्या नाम है? गारे नूर। आज भी उसके ऊपर लिखा हुआ है गारे नूर। पहाड़ को नूर मान लिया, नबी को नूर नहीं माना। जिस पहाड़ पे नबी गए उसे तो नूर मान लिया। जिस उस्मान गनी के अक़्दे निकाह में 2 बेटियां आई, उस उस्मान को ज़ुन्नूरैन मान लिया। लेकिन जब बात आई प्यारे मुस्तफा की कि अल्लाह ने अपने हबीब को नूर भी बनाया है, बशर भी बनाया है, तो बशर तो मान लिया, नूर नहीं माना। और नूर और बशर मानने वाले कौन हैं? वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। वो कौन है? सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। तो उस पहाड़ का नाम है गारे नूर। हज़रत ज़ी वकार मेरे और तुम्हारे नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस गारे नूर में तशरीफ ले गए। अल्लाह करीम की प्यारी इबादत करने के लिए तन्हाई इख्तियार कर ली। क्या इख्तियार किया? अब मेरी तरफ देखिए, आप उधर नहीं देखिए, अब मेरी तरफ देखिए। उधर जो भी आए आता रहे, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। गारे नूर पहला मदरसा है। गारे नूर पहली खानकाह है। इसलिए कि तन्हाई में इबादत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्यारा बंदा रब की बारगाह में मकबूल हो जाता है। और तन्हाई में इबादत कौन सी होती है? कौन सी होती है? नफली इबादत। फर्ज के लिए इज्तिमा है, फर्ज मस्जिद में आके पढ़ना है, फर्ज जमात से है, और नवाफिल सुनन ये तन्हाई वाली इबादत है। और जब बंदा तन्हाई वाली इबादत करता है तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, प्यारे फराइज तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, नवाफिल के जरिए बंदा जब नवाफिल अदा करता है, मेरा इतना करीब हो जाता है कि मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, मैं उसके कान बन जाता हूं, मैं उसके पांव बन जाता हूं, मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूं, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं। फिर वो बोलता है तो मेरी ताकत से बोलता है, वो देखता है तो मेरी ताकत से देखता है, वो सुनता है तो मेरी ताकत से सुनता है, वो पकड़ता है तो मेरी ताकत से पकड़ता है, वो चलता है तो मेरी ताकत से चलता है। तो तन्हाई की इबादत के लिए मेरे और तुम्हारे नबी कहां गए? गारे नूर पे इबादत कर रहे हैं।
इबादत तो मस्जिद हरम में भी की जाती थी, की जा सकती थी, काबा था। गारे नूर पे क्यों गए? दुनिया वालों को बताना था कि कल मेरी उम्मत के औलिया दूर दराज पहाड़ों पे जाकर, जंगलात में जाकर, गारों में जाकर अल्लाह की रियाजत करेंगे, इबादत करेंगे। लोग उन्हें कहेंगे औलिया अल्लाह। लोग क्या कहेंगे उन्हें? औलिया अल्लाह। ये वहां से औलिया अल्लाह का सिलसिला शुरू होना है। हज़रात अज़ी वकार मेरे और तुम्हारे नबी इबादत में मसरूफ। जिब्राइल इससे पहले नहीं आया, पहली दफा। पहाड़ भी है, तन्हाई भी है, और जिब्राइल आए। जिब्राइल ने आकर अर्ज़ की, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल, आप पर सलामती हो। मेरे आका ने फरमाया, कौन? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जिब्राइल हर नबी के पास आता था, आज आपकी बारगाह में आया हूं। मेरे आका ने फरमाया, क्या, किस लिए आया हो? कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फरमान लेकर आया हूं, पढ़िए इक़रा। क्या पढ़िए? इक़रा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मा अना बिक़ारिन। जिब्राइल, मैं इक़रा से पढ़ने वाला नहीं हूं। किससे? अब यार लोगों ने इसका माना यह किया कि नबी ने कहा मैं पढ़ा हुआ ही नहीं। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। नबी पढ़ा हुआ ना हो, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक लेटर दे देता हूं, खत दे देता हूं, और आप पढ़े हुए नहीं हैं, तो कोई फायदा हो? कोई किताब दे देता हूं, आप पढ़े हुए नहीं हैं, कोई फायदा हो? अल्लाह अपना कलाम भेज रहा है, तो माज़अल्लाह जो मौलवियों ने तर्जुमा किया कि वो नबी पढ़े हुए नहीं थे। माना बिकारीन का माना ये नहीं कि मेरा नबी अनपढ़ था। माना बिकारीन का माना ये है कि मेरे नबी ने दुनिया वालों में से किसी से नहीं पढ़ा, बल्कि मेरे आका ने पढ़ा है। तो किससे पढ़ा है? रब्बुल आलमीन ने खुद इरशाद फरमा दिया, अर्रहमान अल्लमल कुरआन। किसने पढ़ाया मेरे नबी को? रब्बुल आलमीन। किसने पढ़ाया? तो यहां माना बिकारीन या कुरान मजीद में जहां जहां उम्मी का लफ्ज आपको मिलेगा, उसका माना ये नहीं कि नबी पढ़ा हुआ नहीं है। उसका माना ये होगा कि नबी ने दुनिया वालों में से किसी से नहीं पढ़ा। दुनिया में नबी का कोई उस्ताद नहीं। नबी ने किससे पढ़ा है? हज़रत अज़ी वकार जिब्राइल ने मेरे आका को दबाया, सीने से लगाया, फिर अर्ज़ की, हुजूर इक़रा। फरमाया, मा अना बिक़ारिन। ये पहला मदरसा है, ये पहला मदरसा है। फिर दबाया, सीने से लगाया, कहा हुजूर पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। मेरे आका ने 10 आयतें पढ़ कर सुना। कितनी आयतें? जिब्राइल अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, पहले तो पढ़ नहीं रहे थे, अब रुकने का नाम नहीं लेते। या रसूल अल्लाह, आपको किसने ये सब सिखा दिया, किसने पढ़ा दिया? मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल, जिस अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा है, उस अल्लाह ने ये इल्म मुझे पहले से दे दिया था। तुझे इसलिए भेजा है ताकि ये इल्म फैल जाए।
क्या हो जाए? इल्म फैल जाए, इल्म में पढ़ने पढ़ाने वाले आ जाए, तालिब इल्म आ जाए, उस्ताद आ जाए, ये सिलसिला चलता रहे। तो पहला मदरसा कहां पर था? गारे नूर पे। दूसरा मदरसा ये मक्का में आ गया। मक्का से हिजरत फरमाने के बाद जब मेरे आका ने मदीनातुल मुनव्वरा में कदम रखा, पहले मस्जिद कुबा बनाई, फिर रास्ते में जुम्मा पड़ा तो मस्जिद जुम्मा बनी, फिर मस्जिद नबवी बनी। और मेरे आका ने खुद मस्जिद की दीवारों में अपने हाथों से गारा लगाया। गारा समझते हैं? मिट्टी लगाई। तो मस्जिद का काम करना, मस्जिद की सफाई करना, मस्जिद की खिदमत करना, ये मोमिनों का काम है और मेरे आका की सुन्नत मुबारक है। हज़रत अली बकार मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसके साथ मस्जिद की मट्टी लग गई, जिसके जिस्म में मस्जिद की मट्टी लग गई, मस्जिद का गर्दो गुबार लग गया, वो जहन्नम में नहीं जाएगा, वो जहन्नम में। तो फिर जो मस्जिद की सफाई करता है वो कितना खुशनसीब है ना? खुशनसीब। हज़रत अली बकार सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनाई और वहीं पर एक चबूतरा बनाया जिसको कहते हैं सुफ़ा। क्या कहते हैं? ये दूसरा मदरसा है। ये वो मदरसा है कि मेरे आका के प्यारे प्यारे सहाबा इस मदरसे में पढ़ते थे। सारे नहीं पढ़ते थे, कोई सहाबा खेती बाड़ी कर रहा है, कुछ सहाबा जिहाद लड़ रहे, कुछ सहाबा दीगर मशागिल में हैं, लेकिन एक जमात मदरसे में बैठी तालीम हासिल कर रही है। आज भी ये होना चाहिए। अगर किसी के 2 बेटे हैं तो एक बेटा मदरसे में। हम क्या करते हैं? सेहतमंद बच्चा, खूबसूरत बच्चा, वो दुनिया के लिए, और लूड़ा लगा वो मदरसे के लिए, वो मौलवी बन जाएगी। ना ना, खूबसूरत बच्चे को मौलवी बनाओ, ज़हीन बच्चे को मौलवी बनाओ, इसलिए कि इल्म की बका उलमा के साथ है। वरना अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? उठाइए अल्लामा इकबाल को पढ़िए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मदरसे वालों को मदरसे बंद न करो और मशाइख की खानकाहें बंद न करो, वरना तुम्हारे साथ ये मामला होगा कि तुम्हें अंदलस याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा? जिसके स्पेन कहते हैं इस वक्त उसका नाम क्या है? स्पेन। अंदलस, मस्जिद कुर्तुबा। अगर आपने तफसीर देखी हो अरबी की, इमाम कुर्तुबी की, उस मस्जिद में बैठ के लिखी गई है। आज उस तफसीर लिखने वाले इमाम की मस्जिद कुर्तुबा घोड़ों का अस्तबल बना हुआ है। अलामान अल हफीज क्या बना हुआ? घोड़ों का अस्तबल। अस्तबल समझते? यहाँ घोड़े बांधते। उस मस्जिद में आज म्यूजिक बजता है, उसमें शराब पी जा रही है। दुनिया का हर बुरा काम उस जगह पे होता है जहां इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी लिखी और कुर्तुबी का दर्स दिया। इसलिए कि मुसलमानों के हुक्मरान अयाश हो गए, मुसलमानों के हुक्मरान दुनिया परस्त हो गए, उन्होंने दीन को छोड़ दिया। लोगों ने मदारिस के साथ ताबन छोड़ दिया, उलमा न बनाया, अपने बच्चों को इल्म के करीब न किया। तो जाकर इस स्पेन की तारीख पढ़ लो, ये तो अल्लामा इकबाल कह रहा है। और मैंने अपनी आंखों से सरजमीने इराक को देखकर
हैरान रह गए। वो सरजमीन, इराक की सरजमीन जिसको हजरत उमर ने बनाया। किसने बनाया? जिसके अंदर कई सहाबा, जिस इराक का गवर्नर हजरत अनस बिन मालिक को 10 साल नबी पाक की बारगाह में रहने वाला खादिम रसूल अलमान अल हफीज, आज उस इराक के अंदर एक मदरसा भी नहीं। जिस शहर में इमाम आजम अबू हनीफा हो, जिस शहर में हुजूर गौसल बरा हो, जिस शहर में मेरे नबी का सहाबी हजरत जुबैर बिन अवाम रहा हो, तलहा बिन उबैद रहा हो, जिस शहर में अनस बिन मालिक रहा हो, जिस शहर में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रहे हो, जिस शहर में हजरत अब्बास अलमदार रहे हो, जिस शहर में हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम रहे हो, वो शहर आज वहां मदरसा नहीं, आज वहां बेहयाई है, आज वहां उरियानी है। उलमा बसरा की सरजमीन जिस पर इमाम आज़म हनीफा और उनके सारे शागिर्द मिलकर मसाइल का इस्तेमाल और इस्तिखराज करते थे, आज उस सरजमीन को देखकर दिल खून की आंसू होता है। क्यों मेरे भाइयों, उलमा बनाना बंद कर दिया। ये किला है, किला, ये इस्लाम का किला है जिसमें आप बैठे हैं, जिसमें मैं बैठा हूं। और ये किला ऐसे ही चलता है। आप गाड़ी में बैठते हैं, रिक्शे में बैठते हैं, सुजुकी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, वो बगैर पेट्रोल की चलती है क्या? हाँ, उक्की वालों की बरखत धूप से चलती होगी, इसलिए आप बोल नहीं रहे। हाँ, पेट्रोल से चलती है। तो ये मदरसा भी पेट्रोल से चलता है, ये मदरसा भी पेट्रोल से चलता है, ये मदरसा भी किसी चीज से चलता है, इस तरह नहीं चलता। जाओ जरा इराक की सरजमीन को देख कर आ जाओ, इस घमंड में न रहो क्या हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। इस वक्त अंग्रेज तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और उसका मेन मकसद क्या है पता है आपको? क्या मकसद है? मौलवी को खत्म करो, मौलवी को बदनाम करो, मौलवी के ऊपर इल्जाम लगाओ। वजी मौलवी साहब तो जब आए थे साइकिल नहीं थी, आज मौलवी साहब के पास पिजारो है। तो क्या तुम पिजारों में घूम सकते हो? मौलवी साहब नहीं घूम सकते। मौलवी साहब जब आए थे जी, उसके पास तो एक बाल्टी थी, आज तो बहुत सारा सामान है। तुम रख सकते हो, मौलवी नहीं रख सकते। अगर किसी का इमाम पिजारों में घूम रहा है, उसे तो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होना चाहिए कि मौला मेरा इमाम पिजारों में घूम रहा है, तेरा शुक्र है जिसके पीछे नमाज पढ़ रहा हूं, मुझसे आला है। बजाय इसके कि तुम उसके पीछे हसद में लग जाओ। इसलिए शरीयत का मसला है, मस्जिद इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, आपके घर से ज्यादा खूबसूरत हो। तो जब मस्जिद खूबसूरत हो, जो मस्जिद की जीनत है वो कौन है? बोले, मस्जिद की जीनत कौन है? वो बदसूरत हो, उसके फटे पुराने कपड़े हो और तुम्हारे अच्छे कपड़े हो, ये अच्छा लगेगा? तो इसलिए दीन को बचाओ, दीन को। और दीन कौन बचाएगा? मेरा रब तो बचा रहा है। इंशाअल्लाह इस दीन को कुछ नहीं होगा, आंच नहीं आएगी इस दीन पे। ये दीन चलता रहेगा, फलता रहेगा, फूलता रहेगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस दीन को खत्म कर दे। तातारियों ने हमारी किताबों को जलाया, हमारे उलमा को कुओं में फेंका, कुओं में जलाया। क्या हुआ? इस्लाम खत्म हो गया? नहीं खत्म। अफगानिस्तान में क्या हुआ? समरकंद और बुखारा में क्या हुआ? हमारी दीनी किताबों को जलाया गया, उलमा को जलाया गया, उलमा को मारा गया, शहीद किया गया। क्या दीन खत्म हो गया? नहीं,
अल्हम्दुलिल्लाह सुपर पावर है तो मेरे नबी का दीन सुपर पावर है। कौन सुपर पावर है? नबी का दीन सुपर पावर है। हर काम में दीन, हर काम में, चाहे तुम हुकूमत की कुर्सी पे बैठ जाओ, चाहे तुम अपनी दुकान की कुर्सी पे बैठ जाओ, चाहे तुम अपने घर में बैठे हो, चाहे तुम मस्जिद में बैठे हो, चाहे किसी रोड पे बैठे हो, चाहे किसी गाड़ी में बैठे हो, तो तुम्हारा काम होना चाहिए दीन। क्या काम होना चाहिए? तो जब दीन को नहीं छोड़ोगे ना, तो फिर तुम्हारा देश, ये महबूब मुल्क, ये प्यारा मुल्क, ये सुनहरी मुल्क जिसके लिए हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी, ये मुल्क पाकिस्तान फिर इराक नहीं बनेगा, ये इस्लाम का किला। इसलिए सबसे पहले मदारिस क्या है? जो भी हुकूमत आती है उनका एक ही सबक उनको रटाया होता है, मदरसा बंद कर दो बस। अच्छा मदरसा, ये मदरसा अल्लामा शाकिर साहब चला रहे हैं, किसी से कोई हुकूमत ग्रांट देती है? बोले आपने देखा किसी को? तो फिर मदरसा जब हुकूमत कुछ देती नहीं तो हुकूमत मुखालिफ क्यों? इसलिए कि हुकूमत का यार मुखालिफ है। जिस वक्त आपका इसराइल बना, इसराइल की पहली पार्लियामेंट की रुईदाद उठाकर पढ़ लो, उन्होंने पहला जो उनका मेंबर था उसने खड़े होकर सबसे पहले ने कहा मौलवी मदरसा खत्म कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। किसको खत्म किया जाए? मौलवी और मदरसा। खत्म तो न कर सका, लेकिन हमारे हुक्मरानों को खरीद लिया। क्या किया उसने? हुक्मरानों को खरीद लिया। जब हुक्मरानों को खरीदा तो फिर क्या हुआ? अगर हाकिम ने तौहीद का भी ऐलान किया है, तौहीद का भी नारा लगाया है, जिस तरह सऊदिया अरबिया तौहीद का भी अगर नारा लगाया है, तो पीछे अमेरिका था, पीछे फ्रांस था, पीछे यूरोप था, उसमें भी उसका मकसद मौजूद था कि फिरका वारियत में बांट दिया जाए। क्या किया जाए? क्या किया जाए? फिरका वारियत में बांट दिया जाए। अब देखे ना, एक बंदा है मौलवी साहब है, दूसरा भी मौलवी साहब है। एक कहता है जी नबी माज़अल्लाह मरकर मट्टी में मिल गया, दूसरा मौलवी साहब कहता है जी नहीं हमारा नबी जिंदा है। जब नबी पे ही इख्तिलाफ हो गया तो इत्तेहाद कहां पे रहेगा? एक हयाती बन गया, एक ममाती बन गया, और बेड़ा गर्क दोनों का है। तो जब नबी पे इख्तिलाफ हो गया, किसने डाला? अंग्रेज ने डाला। किसके जरिए डाला? मौलवी साहब के जरिए डाला। किसके जरिए डाला? आपका बच्चा गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, सदियों पता नहीं होता वो कहां जाता है, पता है? अमेरिका में एक मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा, उसमें आपके बच्चे को पढ़ाया जाता है, मेरे बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसके बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसको मौलवी बनाया जाता है, उसको डॉक्टर बनाया जाता है। थोड़े दिनों के बाद आप देखते हो जी डॉक्टर जाकिर नालेक आ गए। कहां से आया? किधर से पढ़ा? डॉक्टर गामती आ गया जी, किधर से आया? किधर से पढ़ा? और जी मिर्जा जेलवी आ गया जी, किधर से आ गया? किधर से पढ़ा? कहां से पढ़ा? नहीं, कोई पता नहीं। फिर जी नबी बना दिए, नबी बनाकर आपके पास भेजे। मिर्जा कादियानी को तुम्हारे पास भेजा, किसने बनाया? अंग्रेज ने बनाया। किस लिए बनाया? ताकि तुम्हारे दीन को नुकसान दे। और कादियानियों का सबसे बड़ा काम क्या है? मेन मिशन उनका क्या है?
उलमा के खिलाफ। पहला मिशन उलमा को बदनाम किया जाए, उलमा के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ। तो हमने इस्लाम को बचाना है। किसको बचाना है? और ये इस्लाम के किले हैं। क्या है? इस्लाम के फौजी जवान है ना, फौजी जर्नैल या फौजी जवान, या हमारी जितने भी सिक्योरिटी इदारों के नौजवान हैं, वो सरहदों के मुहाफिज हैं। किस चीज के मुहाफिज हैं? और मौलवी साहब दीन की सरहदों का मुहाफिज है। किसका मुहाफिज है? अब उसको तो आप कहते हैं माशाल्लाह, उसको तो 1 लाख तनख्वाह मिल जाए तो आपको फिक्र ही नहीं, उसको 2 लाख तनख्वाह मिल जाए तो उसको फिक्र ही नहीं। ये दीन की सरहदों का निगाहबान बेचारे को 10,000 मिल गई, ओ जी मौलवी साहब तो मस्त हो गया जी, मौलवी साहब ने तो ये कर दिया जी, मौलवी साहब को दिया तुमने क्या? तो इसलिए जब हमने उलमा को छोड़ दिया तो फिर वो तारीखें दोहराओगे तुम, वो मामलात तुम्हारे साथ सामने आएंगे। इसलिए दीन को बचाइए, मदारिस को बचाइए। अब ये मदरसा है, यहाँ हज़रत ज़ीवकार मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिस इलाके में मदरसा बन जाए, जब मदरसा बनता है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उस पूरे इलाके के कब्रिस्तानों से अजाब उठा दिया जाता है। अजाब मदरसा बना, दीन पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, और ये जो मदरसे का तालिब इल्म है बड़ा खुशनसीब है, इसको पढ़ाने वाला उस्ताद भी बड़ा खुशनसीब है। कितना खुशनसीब है कि उस्ताद मेरे नबी की सुन्नत जिंदा कर रहा है और तालिब इल्म सहाबा की सुन्नत जिंदा कर रहा है। आज का तालिब इल्म तो माशाल्लाह बड़े मजे में है। मेरे नबी का तालिब इल्म कितना परेशान था, मेरे नबी के तालिब इल्म ने कितनी बेपुरसी के अंदर इल्म हासिल किया है कि कई कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था, कई कई दिनों तक असहाबे सुफ़ा भूखे रहते थे, यहां तक कि नढाल हो जाते थे। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाए कि 1 हफ्ता आपको खाना ना मिले तो रह जाओगे? हम तो हड़ताल कर देंगे, बाहर निकल के शोर फैला देंगे। लेकिन मेरे नबी के जो तालिब इल्म थे, असहाबे सुफ़ा, कई कई दिनों तक भूखे रहकर इल्म हासिल किया, फिर वो जर्नैल बने। कौन बने? फिर वो जर्नैल बने। इल्म हासिल किया तो जर्नैल बने। इल्म के बगैर वली भी नहीं बन सकता। सबसे बड़ा वली कौन है पता है? जो सबसे बड़ा आलिम है। अगरचे आपके साथ पीर नहीं लिखता वो, लेकिन सबसे बड़ा पीर वो है। इसलिए कि जिसने इल्म पढ़ा है उससे बड़ा पीर कौन हो सकता है? जिसके पास इल्म है उससे बड़ा पीर कौन हो सकता है? और साथ में अगर इल्म पर अमल हो जाए तो नूरुन अला नूर है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फख्तुलो यनफख्तुलो फख्तुलो जन्नती जन्नती। तो हज़रात मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह से क्या मांगा? क्या मांगा? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना एक एक बच्चा इस मदरसे को देंगे, देंगे दीन के नाम पर। किसके नाम पर? और इंशाल्लाह आप देखें आपके घर में बहारें आ जाएंगी,
आपके घर में बरकतें आ जाएंगी। ये इदारा मदारिस, इसका मुआविन मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। ये खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन में उस्ताद, तालिब इल्म और तालिब इल्म के लिए जरिया बनने वाला मुखय्यर तीनों शामिल हैं। और तीनों को मेरे नबी ने खैर फरमाया। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसको सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत किया, मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत में बेहतर लोग वो है जो दीन में फकाहत हासिल करे, दीन में समझ हासिल करे। वो लोग कौन है? बेहतर लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो दीन हासिल करें। और जिसका बेटा दीन हासिल करता है, हाफिज़ कुरान बन गया, कितने बंदों की शिफाअत करेगा? याद है? 40। कितने होंगे? उसके खानदान के 40 अफराद। और वो अफराद जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है। कौन से अफराद? यानी एक तो जन्नती है ना, वो तो खुद ही चला जाएगा। और जिसके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है, वो हाफिज़े कुरान उसको किधर ले जाएगा? कहां ले जाएगा? तो वो बच्चा अच्छा है कि जो आपको कहीं और ले जाए, या वो बच्चा अच्छा है जो आपको जन्नत में ले जाए। और फिर जिसका बच्चा, जिनके बेटे आज आलिम दीन बन रहे हैं, या जिनके बेटे आलिम दीन बन चुके हैं, आलिम दीन कितने लोगों की शिफाअत करेगा? बोले 100, 200, 300, 400, 500, लाख, अरब, खरब, ना ला तादाद। जिसका बच्चा आलिम दीन बन गया, वो ला तादाद लोगों की शिफाअत करके उन्हें जन्नत में अपने साथ लेके जाएगा। और माँ बाप, आज तो हम यहाँ अदाकारों को ताज पहनाते हैं, किस किस को ताज पहनाते हैं। और मेरे नबी ने फरमाया, मेरा दीन पढ़ने वालों, तुम्हारा बच्चा, जिसका बच्चा हाफिज बन गया, कारी बन गया, आलिम बन गया और उस पर अमल भी किया, कल क़यामत के दिन उसके वालिदैन के सर पे ताज रखा जाएगा। हाँ, क्या शान होगी, क्या मकाम होगा, क्या मर्तबा होगा। वो महशर का मैदान जहां सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी को नहीं पहचान रहा होगा। लेकिन मेरा आका फरमाते हैं, वो हाफिज़े कुरान का बाप, वो आलिम दीन का वालिद, उसके सर पे ताज रखा जाएगा। आजा, तूने कल मेहनत की, तूने कल अपने बच्चे के साथ मेहनत की, तेरे बच्चे ने मेरा दीन पढ़ा, मेरे दीन को फैलाया, मेरे दीन की खिदमत की, आज तुझे आज सिला दिया जा रहा है, तेरे सर पे ताज रखा जाएगा। सर पे क्या रखा जाएगा? ताज रखा जाएगा। दुनिया में किसी को एजाज मिलता है, कितने खुश होते हैं लोग। ये क़यामत का एजाज है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, 3 अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी साथ जाएंगे। कितने अमल? कितने? 3। बाकी कितने? बहुत सारे। सब कुछ याद रह जाएगा। कितनी चीजें साथ जाएंगी? 3। उन तीनों में से एक है सदका जारिया। क्या है? जिस तरह ये मस्जिद बनी, ये मदरसा बना, ठीक है, कहीं कुआं खोद दिया, कहीं रास्ता बना दिया, कहीं मुसाफिर खाना बना दिया, कोई अस्पताल बना दी। ये क्या है? क्या है? सदका जारिया। बनाया तो दुनिया में, कब्र में साथ जा रहा है। क्या उठा के ले जाएगा? बोले इसका सवाब जाएगा। क्या जाएगा? अब मेरे वालिद साहब ने सिर्फ ख्वाहिश की थी, आज यहां जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे अब्बा को उसका सवाब मिल रहा है।
क्योंकि अमल का दारो मदार किस पे होता है? किस पर होता है? नियत पर। तो कितनी चीजें हो गई? कितनी हो गई? सदका जारिया, दूसरा इल्म, इल्म पढ़ा, उससे आगे फायदा पहुंचा। पढ़ के घर में बैठ गया या किसी कमरे में बंद हो गया, खुद भी अमल नहीं किया, खुद किया तो चलो बच गया, खुद भी नहीं किया, दूसरों तक भी नहीं पहुंचाया, फायदा नहीं उठाया इल्म से, तो किस काम का? फायदा उठाया किसकी तरह? किबला अमीरुल मुजाहिदीन की तरह। किसकी तरह? ये मदरसा जो है ना, ऐसे दलेर मुजाहिद बनाता है। ये मदरसा बुज़दिल नहीं बनाता। जिस तरह अभी हमारे मदरसे के मुदर्रिस कह रहे थे कि उलमा को जिम्मेदारी अपनानी चाहिए, हक बयान करना चाहिए, किसी से दबना डरना ये आलिम का काम नहीं है। आलिम का काम है ललकारना, आलिम का काम है हक बयान करना, लेकिन साथ साथ खुद भी अमल करना। वो ना हो कि खुद तो अमल न करे, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून की तफसीर बन जाए, खुद अमल न करे दूसरे को नसीहत करता जाए, ये नहीं, खुद भी अमल करे। आपको पता है जिस बुखारी शरीफ का भी आज इख्तिताम हो रहा है, ये इमाम बुखारी थे। कौन थे? कितनी हदीसें याद थी इमाम बुखारी? 6 लाख। कितनी? 6 लाख। कितनी हदीसें याद थी? हम एक याद नहीं कर सकते, वो 6 लाख याद कर गए। शादी नहीं की इमाम बुखारी ने, शादी नहीं की इमाम बुखारी। खाते क्या थे इमाम बुखारी? खाते क्या थे इमाम बुखारी? 40 साल तक इमाम बुखारी ने या तो 2 बादाम खाए या सूखी रोटियां खाई। कितने साल तक? आप खा लें, देख ले, ट्राई मार ले, कर लेंगे गुजारा। जब तक हम जो है देगों पे न लूट जाए उस तक तो मजा ही नहीं आता हम लोगों को। इमाम बुखारी जब आखिरी वक्त अतिब्बा को बुलाया गया, उन्होंने कहा जी आपकी आंतें तो सूख चुकी हैं इसलिए कि आपने खाना नहीं खाया। इमाम बुखारी ने दिल दिल में कहा खाना तो नहीं खाया, लोगों के लिए जखीरा देके जा रहा। फिर उस इमाम बुखारी का क्या हुआ? इतना बड़ा आलिम दीन, आखिरी वक्त में कोई भी उसके साथ नहीं था। अल-हाफिज जिस इलाके में जाता हसद करने वाले खड़े हो जाते। उलमा के खिलाफ जो ये महाज तैयार किया जाता है, ये आज की बात नहीं है, ये आज नहीं है कि उलमा को परेशान किया जाए, उलमा को काम करने से रोका जाए, ये आज का नहीं है, ये पुराने दौरों की बात है। लेकिन इमाम बुखारी ने अपना काम नहीं छोड़ा। जिधर चाहते कोई नया मसला लेके आ जाते, लोग नया शोशा लेके आ जाते, इमाम बुखारी ने काम नहीं छोड़ा। आज अगर इमाम बुखारी वो 6 लाख हदीसें लिख के चले जाते, सिर्फ 4000 लिख के गए हैं, वो 6 लाख अगर लिख के चले जाते, दुनिया थक जाती। इस तरह सारे आइम्मा, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इन उलमा ने जिस बेपुरसी में, जिस परेशानी के आदम में इल्म हासिल किया है, खुदा की कसम ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन इमाम बुखारी, मेरे यहाँ ताजिर भाई भी बैठे होंगे, इमाम बुखारी सबसे बड़ा ताजिर भी था। औलाद नहीं थी, बीवी नहीं थी, बच्चे नहीं थे। इमाम बुखारी मुदारिबत का काम करते थे। वो वाला मुदारिबत नहीं है जो भी आपके यहाँ फ्रॉड हुआ है, वो मुदारिबत नहीं जो भी आपके यहाँ फ्रॉड हुआ है। इमाम बुखारी खुद तो दीन का काम कर लेते थे और अपना पैसा कहीं किसी अमीर, किसी दुकानदार के साथ लगाया हुआ था, और वहां से जो आपको पैसा मिलता
इमाम बुखारी अपने जेब में नहीं डालते थे, इन मदारिस के तुलबा पे खर्च करते थे। वो मुखय्यर हजरात जो हमारे यहाँ दुकानदार हजरात हैं या जो मुखय्यर हजरात हैं जिनको अल्लाह ने अपनी नियामत माल से नवाजा है, इमाम बुखारी से सबक लें। इमाम बुखारी ने अपना सारा माल उलमा पे तुलबा पे लगाया है। इसलिए इमाम बुखारी की कब्र पे आज समरकंद के अंदर आज आप अगर बुखारा के अंदर चले जाए तो आज उनकी कब्र से खुशबू आती है, आज उनकी कब्र से खुशबू आती है। क्यों आती है? उन्होंने अल्लाह के नबी के दीन का काम किया। क्या काम किया? तो इसलिए दीन का काम करोगे दीनदारों के साथ। देखे ना, आप ज़कात देते हैं, मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी ज़कात दीनदार लोग खा ले तो वो सबसे अच्छी ज़कात है। कौन खा ले? दीनदार कौन है? मदरसे का तालिब। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। और भाई ये डिग्री बहुत बड़ी डिग्री है। आज जिनके बच्चे उलमा बन रहे हैं, जिनके बच्चे हुफाज बन रहे हैं और जिनके बच्चे बन चुके हैं, ये बहुत बड़ा एजाज है। कितना बड़ा एजाज है? बहुत बड़ा एजाज है। इससे बड़ा एजाज, इससे बड़ी डिग्री दुनिया में कोई है? इससे अच्छी डिग्री दुनिया में कोई है? जिसकी तारीफ मेरा नबी फरमाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो मेरा उम्मती कितना खुश नसीब है। मेरे आका ने फरमाया जो बैठकर हदीस पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? वो कितना खुश नसीब है जो पढ़ता है। वो कितना खुश नसीब है जो इसको याद करता है। वो कितना खुश नसीब है जो इस हदीस को आगे दूसरे तक पहुंचाता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरा रब इसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। किसके रास्ते को? जन्नत के रास्ते को। तो तालिब इल्म मदरसे में आया, जन्नत के रास्ते पे लग गया। आपका बच्चा आया, मदरसे से घर पे आया, वो जन्नत के रास्ते पे लग गया और कल वो बच्चा आपको जन्नत में लेके जाएगा। तो आज मेरे साथ आप अहद करते हैं कि आप अपने बच्चों को मदारिस अहले सुन्ना में दाखिल करेंगे, इस मदरसे में भेजेंगे। उम्मीद करो मैं हाफिज बनाएंगे, लेकिन सिर्फ हाफिज नहीं, सिर्फ हाफिज बेचारा तो वो बस रटा रटाया कुरान होता है उसके पास। जब तक वो कुरान को समझेगा नहीं तो उसके लिए जरूरी है कि उसको आप क्या बनाएं? क्या बनाएं? आलिम दीन बनाएं। जब उसको आप आलिम दीन बनाएंगे, इल्म पढ़ाएंगे उसे, तो फिर वो नूर अला नूर बन जाएगा। फिर वो आगे जितनों तक उस दीन को पहुंचाएगा उतने ही नूर अला नूर होते जाएंगे। देखिए ना, तालिब इल्म कितना खुश नसीब है। दरिया की मछलियां इसके लिए दुआ करें, फरिश्ते इसके पांव के नीचे पर बिछा। अल्लाह अकबर। इससे ज्यादा एजाज आज कोई अगर किसी मुल्क में किसी मुल्क का वजीर आजम, सदर या कोई और चला जाता है, उसके लिए लाल कारपेट बिछाया जाता है। वो समझता है जी मुझे बहुत बड़ा एजाज मिल गया। अरे ये मदरसे का तालिब इल्म कितने एजाज वाला है, किसके पांव के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। कौन पर बिछाता है? कितना खुश नसीब जिसका बच्चा इस मकाम पे पहुंच जाए, इस मर्तबे पे पहुंच जाए। वो वालिदैन कितने खुश नसीब हैं। फिर हम कहते हैं जी मदरसे में पढ़ाएंगे मौलवी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मुझे आप बताएं, कोई अखबारी नुस्खा मेरे पास ले आए। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई रिपोर्ट लेके आ जाए कि किसी मौलवी साहब ने खुदकशी की, इस खातिर उसको खाना नहीं है। कोई ले आइएगा, नहीं होगा इंशाअल्लाह। इसलिए जो दीन पढ़ता है ना, उस पर मेरे रब का करम होता है, उस पर मेरे रब अपनी रहमतें निछावर करता है, उसको मोहताज होने नहीं देता। दुनिया वाले अगर उसका साथ छोड़ दे, अल्लाह उसको
गनी कर देता है, वो गनी होता है। इसलिए हमारे इमाम आजम अबू हनीफा इतना महंगा लिबास पहनते थे कि बादशाह भी रश करता था और कहता था अबू हनीफा के पास इतना माल कहां से आ गया। इमाम बुखारी जो जुब्बा पहनते थे, बड़े बड़े रईस नहीं पहन सकते थे। इमाम अहमद बिन हंबल का लिबास रईस देखकर, मालदार देखकर हैरान रह जाते थे। इमाम मोहम्मद, अल्लाह ने उनको हुस्न भी बड़ा दिया था। जब यमन में आए ना तो यहूदी खड़े हुए थे, देख रहे थे। जब यहूदियों ने देखा कि ये तो छोटा मोहम्मद है, इसकी ये शान है, तो बड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। सिर्फ इमाम मोहम्मद का चेहरा देखकर कई हजार यहूदी इस्लाम में दाखिल हुए। हमारे आइम्मा तो वो आइम्मा थे, हमारे अकाबिरीन तो वो अकाबिरीन थे, लेकिन इन मदारिस को खत्म करने के लिए, उलमा को खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें चली। वो क्या चली? इमाम साहब अबू बकर का तस्करा करे तो नीचे से मुक्तदी कहते हैं जी इमाम साहब इख्तिलाफी तकरीर करता है। इमाम साहब सैयदना उमर की शान बयान करे, मुक्तदी कहता है जी इमाम साहब को तो यही मिला हुआ है। इमाम साहब किसी सहाबी का तस्करा बयान करे तो नीचे से मुक्तदी कहता है जी इमाम साहब को तो यही मिला हुआ है। अरे यही तो वो हमारे हीरो हैं जिनको सुनकर पढ़कर हम अपने मशगले राह बनाएंगे उन्हें हम। और फिर इन उलमा को अंग्रेजों ने किस तरह अज़ियतें दी, किस तरह तकलीफें दी, कैसे कैसी अज़ियतें कि हज़रत किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जिस्म पे गर्म मिस्त्रियां लगाई जाती। क्या लगाया जाता? गर्म मिस्त्री कि दीन मोहम्मदी छोड़ लो, अपने फतवे से रुजू कर लो। अल्लामा फजले हसन आबादी जैसे दलेर उलमा को कितनी शदीद सख्त तरीन सजाएं दी। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी अलैहि रहमा को कितनी शदीद सजाएं दी। इमाम आजम अबू हनीफा को सिर्फ ओहदा न लेने पर जेलों में डाला गया। तो ये इस तरह कोई आसान तरीके से लोगों ने इस इल्म को नहीं बचाया, बड़ी मुश्किलात से, बड़ी परेशानियों से। तो जब ये इल्म उन उलमा ने हम तक छोड़ा है तो अब हमें चाहिए हम भी कुर्बानी दें, अपने बच्चों को उलमा बनाएं, हाफिज बनाएं, कारी बनाएं और मदारिस के साथ खड़े हो जाएं। मदारिस के साथ खड़े हो जाएं। ये मदारिस आपकी अमानत है, आपके पास है ये। और ये मेहमान हैं कौन? तालिब इल्म। किसके मेहमान हैं? किसके मेहमान हैं? अल्लाह के। किसके मेहमान हैं? हुजूर कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे अकाबरीन कैसे थे? एक दफा हम दारुल ममजदिया के इश्तिहार लगा रहे थे, रात को खा लोगे, तालिब इल्म थे, भूख लग गई तो हमने कहा किधर जाएं? तो सोचा इस वक्त तो कोई नहीं जाग रहा होगा, चलो नूरानी साहब के दर पे चले जाते। रात के 2 बजे थे, हम कायद मिल्लत इस्लामिया के घर पे पहुंचे तो अंदर से कुरान की आवाज आ रही थी। किसकी आवाज आ रही थी? कुरान की आवाज आ रही थी। हमने दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत ने नमाज पूरी की, दरवाजा खोला। ये नहीं पूछा इस वक्त कहां से आए हो, कौन हो, अपनी हालत देखो, हाथ लई से भरे हुए, कपड़े लई से भरे हुए, किधर से आ गए हो, कौन हो तुम? ना 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 ना। फरमाया आइए आइए आइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आइए। हमें सोफे पे बिठाया और खुद गए अंदर से फ्रिज से बिरयानी निकाली, खुद गरम की, हमारे सामने रखी। फरमाया मेरी 2 रिकात रहती है, आप ये खाओ, मैं 2 रिकात पूरी कर लूं। 2 रिकात पूरी करने के बाद कावा चाय बनाई, चाय बनाकर लाकर हमारे सामने पेश की और फरमाने लगे मैं आज अपने रब का क्या शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ने अपने मेहमानों को मेरे घर भेजा। ये अकाबरीन कैसे मिलेंगे? ये कहां से मिलेंगे? किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह उलमा से कितना प्यार, तालिब इल्मों से कितना प्यार करते थे। ये हमारे अकाबरीन, इन्होंने जब इनको लोगों ने वोट देकर असेंबली तक पहुंचाया
उलमा को। किसको? अब तुम्हारे सामने तहरीक लब्बैक है। कौन है तुम्हारे सामने? आप जोर से नहीं बोल रहे हो, पुलिस वालों से डर गए हो क्या? तहरीक लब्बैक है। ये गिरफ्तारियां हमेशा नहीं होती, और ये गिरफ्तारियां आजमाइश होती है। आजमाइश, आजमाइश मोमिन पे आती है, किसी और पे नहीं आती। सैयदुना इमाम अली मकाम से बड़ी आजमाइश किसी पे नहीं आएगी। पूरे घर का घर लुटा दिया, नाना के दीन को बचाया, उससे बड़ी आजमाइश तुम पे नहीं आएगी। तुम्हें सिर्फ पुलिस ले जाएगी, थाने में रखेगी, जेल में रखेगी, डंडे मारेगी। बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह बावजूद बाजूरी के घसीटा गया, मारा गया, गीला कंबल डाला गया, पानी वाली जगह पे बिठाया गया। बाबा जी ने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। फरमाया ये नारा दुनिया में भी लगेगा, माशर में भी लगेगा, कब्र में भी लगेगा। फरमाया जब तुम मेरी कब्र में आओगे, लब्बैक का नारा लगाओगे, मैं अंदर से कब्र से जवाब दूंगा, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। तुम्हारे सामने इस वक्त तहरीक लब्बैक आएगी, तब तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट आएंगे। तहरीक लब्बैक इंशाअल्लाह इस मुल्क में हल्का मचा देगी इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं। हमने 4 बंदे असेंबलियों में भेजकर दिखा दिया है कि आज हमारा कैंडिडेट वो अपनी मोटरसाइकिल पे जाता है, वो अपना पेट्रोल लगाता है, वो हुकूमत की तनख्वाह नहीं लेता। इंशाअल्लाह जो असेंबली वाले करोड़ों रुपए तनख्वाह में ले लेते हैं, लब्बैक वाले वो तुम पे लगाएंगे। मौका तो दो जरा ना, देखो तो सही ना, सहाबा का दौर वापस आता या नहीं आता, उमर का दौर आता या नहीं आता, अबू बकर का दौर आता नहीं आता, उस्मान का दौर आता नहीं आता, अली का दौर आता नहीं आता, उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आता नहीं आता, सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर आता है या नहीं आता। जरा मौका तो दो, जरा आने तो दो, फिर देखो इस मुल्क पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। किसी से भीख नहीं मांगेंगे, इसी मुल्क से निकालेंगे इंशाअल्लाह। मौका तो दो ना। तो इसलिए उलमा जब असेंबलियों में आए तो क्या कारनामा किया उलमा ने? आपका आईन तैयार किया, आईन पाकिस्तान, जिस आईन को आज आप लेके चल रहे हैं, ये आईन किसने बनाया है? बोले किसने बनाया? उलमा ने। कादियानियों को गैर अक़लियत करार किसने दिया? जब अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, भुट्टो साहब ये कादियानी हमारे नबी की शान में तौहीन करते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये नबूवत का दावा कर रहे हैं। तो भुट्टो ने कहा मौलाना मस्जिद का मसला है, मस्जिद में ले जाओ, मदरसे का मसला है, मदरसे में ले जाओ। फरमाया नहीं नहीं, ये मदरसे का मसला नहीं, ये मस्जिद का मसला नहीं। फरमाया भुट्टो साहब मैं अगर आपके बगल में कुर्सी डालकर बैठ जाऊं और मैं भी कहूँ मैं वज़ीर आज़म हो सकता है, फरमाया हो नहीं सकता, ये तो मैं करने नहीं दूंगा। फरमाया एक बंदा हमारे नबी के साथ आकर कुर्सी डालकर कहता है मैं नबी हूँ। भुट्टो ने कहा लाइए मौलाना क्या चाहते हो? फरमाया ये गैर अक़लियत हो जाए। भुट्टो ने सहन कर दिया, इसलिए मैंने रहमतुल्लाह अलैह कहा, इसलिए मैंने शहीद कहा। भुट्टो के सारे कारनामे एक तरफ और ये एक कारनामा दूसरी तरफ। इस भुट्टो का बख्शिश का जरिया बना, और जिन्होंने इस तहरीक नामूस रिसालत के लिए कुर्बानियां दी, ये कौन देता है? जो दीन से प्यार करता है, जो दीन से मोहब्बत करता है। अभी आप करंट मसला देख रहे हैं, इंडिया में क्या हुआ? हमारी बहन, हमारी बच्ची ने बुर्का पहनकर, दुपट्टा ओढ़कर अपने स्कूल जा रही थी। किधर जा रही थी? उसका आईनी राइट था, ये आईनी, कानूनी, वो बुर्का पहन के जाए,
वो जिस अंदाज में जाए उसका आईनी हक था उसका, उससे छीना गया। मुझे बताइए पाकिस्तान दुनिया का कौन सा मुस्लिम ममालिक उस बच्ची के हक पे खड़ा होने के काबिल है कोई? है कोई? तुम्हारे रोडों में तो आजादी के नाम पे सर से दुपट्टे ओढ़ी हुई आ जाती है, हम आजादी चाहते हैं। किससे? इस्लाम से। उसको तो प्रोटोकॉल दिया जाता है। किस मुंह से आवाज उठाएंगे? क्या सऊदीया का हाकिम उठाएगा? क्या तुर्की का वो हाकिम उठाएगा? क्या ईरान का हाकिम उठाएगा? ना ना, वो आवाज जो उठाएगा वो मोहम्मद अरबी का गुलाम उठाएगा, वो अफगानिस्तान का हाकिम उठाएगा, वो उठाएगा तो ईरान का हाकिम उठाएगा। क्योंकि जहां पर्दा है, जो पर्दे को कायम रखे हुए हैं, वो हाकिम वो आवाज उठाएगा, दूसरा हाकिम नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्या वजह है? उसके मुल्क में पर्दा नहीं, वो अपने मुल्क में पर्दा नाफिज नहीं कर सका। आप जरा तुर्की में जाइए, औरत और मर्द के लिबास में आपको फर्क ही नजर नहीं आएगा। आप जरा इराक में जाइए, औरत और मर्द के लिबास में फर्क नहीं नजर आएगा। आप दुबई में जाइए, आप मुत्तहिदा अरब इमारात में जाइए, जिधर जाइए आपको बेहयाई मिलेगी। ये हुक्मरान, ये इस्लामी ममालिक के हुक्मरान हैं। जो अपने मुल्क में नहीं कर सकता वो दूसरे को क्या बोलेगा? तो इसलिए वो कहते हैं ना, सिख न सिख कमांडो सिख। इनको में कहते हैं ना, वो हमसे सीख रहे, वो हमारे मामलात को देख रहे, वो हमारे मामलात को देखकर फिर वहां मुसलमानों पे तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन हम हिंदू बनिया को आज के इस प्रोग्राम की वसातत से बता देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि तुम्हारी ईद से ईद ये मुसलमान बजाकर दिल्ली के अंदर इस्लाम का परचम लहराकर तुम्हें बता देंगे कि आज वो बुर्के वाले कहाँ हैं, आज वो अपनी माँ बहनों की इस्मत को बचाने वाले वो मुसलमान आज भी जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मौका तो दो, सरहदें तो खोलो, सरहदों की पाबंदियों को हटाओ। तो मेरे भाइयों, ये सारा काम होगा दीन से। किससे होगा? ये सारा काम कौन करेगा? उलमा करेगा। जब उलमा आपके माशरे से खत्म हो जाएंगे, उलमा को आप बदनाम कर देंगे, उलमा के खिलाफ प्रोपेगेंडे बनाएंगे, उलमा के खिलाफ महाज खड़े करेंगे, उलमा की छोटी सी बात को मीडिया पर चढ़ा देंगे और जी शेयर करते जाओ जी, आगे शेयर करते जाओ जी। आप नहीं देख रहे हो ये आलिम दीन का वारिस है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, अंबिया का वारिस। तो अंबिया के वारिस के साथ ये कारनामे कर रहे हो, क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे? नबी के वारिस के साथ ये काम कर रहे हो। और ये नबी का वारिस, इसका कसूर क्या? ये तुम्हें दीन की बात बताता है, ये तुम्हें गलत रास्ते से रोकता है, ये तुम्हारे गलत काम से तुम्हें बचाता है। तो तुम्हें एहसास नहीं? ये अपनी बात तो नहीं कर रहा, अपने घर की बात तो नहीं कर रहा, अपने माँ बाप की बात तो नहीं कर रहा, प्यारे आका की दीन की बात कर रहा है। तो ये किसका वारिस है? बोले, अंबिया का वारिस। मेरे नबी के मुसल्ले पे खड़ा होता है, तो इसका एहतराम करें, इसका अदब करें। मेरे आका ने फरमाया, जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया उसने किससे किया? फरमाया मुझसे। जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की उसने किसकी ज़ियारत की? मेरी ज़ियारत। तो आलिम दीन की ज़ियारत मेरे नबी की ज़ियारत, आलिम दीन का मुसाफा मेरे नबी के साथ मुसाफा। जो आलिम दीन के साथ बैठा वो मेरे नबी के साथ बैठा। ये तालिब इल्म कितने खुशनसीब हैं जिन्होंने दौरा हदीस मुकम्मल किया, ये अपने उस्ताद के सामने बैठे इल्म हासिल किया। एक तो नबी की सुन्नत में जिंदा, सुन्नत पे अमल किया, सुन्नत को जिंदा किया, और दूसरा इनको क्या एजाज मिला, क्या बरकतें मिली कि मेरे आका फरमाते हैं कि इन्होंने जितना पढ़ा, जो कुछ पढ़ा, जितना हासिल किया, रब्बुल आलमीन ने इनकी मग़फ़िरत का जरिया बनाया। किसका जरिया बनाया? सिर्फ इसका नहीं, आखिरी बात है, सिर्फ इसका नहीं,
इसके जितने भी लोग दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं, जितने भी इसके रिश्तेदार आइज़ा और क़रीब दुनिया में मौजूद हैं, सबकी मग़फ़िरत का जरिया कौन बन रहा है? एक आलिम दीन, एक हाफ़िज़ कुरान। लेकिन याद रखिए, आप कहेंगे जी नाज़रा कुरान की कोई फजीलत नहीं। मेरे आका फरमाते हैं जो देखकर कुरान पढ़ता है, एक ज़बानी कुरान पढ़ता है, फरमाया वो देखकर पढ़ने वाला ज्यादा सवाब पाता है। फरमाया एक रवानी के साथ पढ़ता है, एक अटक अटक कर पढ़ता है, फरमाया वो अटक अटक कर पढ़ने वाला ज्यादा सवाब पाता है। तो कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, करेंगे। अब तो ये कुरान इंतजार में होते हैं कोई आए पढ़ने वाला। अब तो मोबाइल आ गया, मोबाइल निकाला जेब से, ठक शुरू हो गया। याद रखिए, मोबाइल से कुरान पढ़ने में कुरान उठाने का सवाब नहीं मिलेगा। याद रखिए, मुसहफ उठाने का सवाब नहीं मिलेगा। कुरान पढ़ने का तो मिल जाएगा, मुसहफ उठाने का सवाब नहीं मिलेगा। कीमती बात है, आखिरी बात है और कीमती बात है। अगर आपने और मैंने मोबाइल पे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, ये कुरान का छपना बंद हो जाएगा। कोई खरीदेगा नहीं तो कोई पैसा लगाएगा। ताज कंपनी बंद हो जाएगी, कुदरतुल्लाह कंपनी बंद हो जाएगी। क्यों जी? कुरान बिक नहीं रहा, लोग मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। चाइना बन जाएगा, चाइना में कुरान नहीं। हम कहते हैं चाइना पाक, चाइना दोस्ती। क्या पाक चाइना दोस्ती? ये कैसे हो सकता है? मेरा रब कहता है कि काफिर तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, वो बुतों को पूजने वाला मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? वहां के मुसलमानों पे अरसा हयात तंग किया हुआ है, वो मेरा और तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? हाँ, खारजा पॉलिसी चल सकती है, लेकिन दोस्ती नहीं। दोस्ती है तो मुसलमान से, दोस्ती है तो मुसलमान मुल्क से, ये नहीं। वहां कुरान पे पाबंदी लगी, वहां लोगों के पास कुरान नहीं। ए मुसलमानों, मस्जिदों में कुरानों को पढ़ो, अपने घर में कुरान पढ़ो, ताकि कुरान छपना बंद हो जाए। हम पूरी जहां जहां जाते हैं, आखिरी बात हमारी यही होती है कि कुरान की तिलावत करो। एक अरब में कितने सवाब है? बोले एक अरब में कितनी नेकी है? हाँ, कितनी? अगर अभी नीचे या हुजरे में मैं ऐलान कर दूं कि जी वहां 10,000 रुपए मिलेंगे मलुकड़ा के हुजरे में, तो लेनों की लेन लग जाएगी। और मैं अगर ऐलान करूं जी वहां 10 आयतें पढ़नी है, तो एक भी नहीं आएगी। ये क्यों? ए मुसलमान, इस कुरान को भेजा है तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए, गौर करने के लिए। इस कुरान की तिलावत करो, इस कुरान को पढ़ो। और दूसरे नंबर पर नमाज। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या है? नमाज पढ़ो। नमाज पहले, बाकी और काम। पहले क्या है? क्या है? और नमाज भी ऐसी कि जैसे नमाज का हक है। आज हम नमाज पढ़ते हैं, न रुकू का पता चलता है, न सजदे का पता चलता है, तेमार 4:30। इस तरह की नमाज नहीं। नमाज आराम से, तरीके से, सलीके से। आइए इस मदरसे में आइए, आप नमाज भी सीखिए, अपनी नमाज भी दुरुस्त कीजिए। दावत इस्लामी के काफिलों में जाइए, काफिलों में निकलिए। दावत इस्लामी के काफिले में आपको नमाज सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? नमाज सिखाई जाती है, दीन के अहकाम सिखाए जाते हैं, आपकी जिंदगी बदली जाती है। तो आप अगर दावत इस्लामी के साथ जुड़ जाएंगे, दावत इस्लामी का कोई फायदा नहीं, तुम्हारा फायदा। तुम्हारा फायदा क्या है? तुम्हारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। आखिरी बात है, अब बुखारी शरीफ की एक रिवायत आपके सामने पढ़ के इजाजत चाहूंगा। मेरे आका के सामने एक शख्स नमाज पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? नमाज पढ़ी, आकर अर्ज करने लगा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया अपनी नमाज फिर पढ़। दोबारा गया, फिर पढ़ी, फिर आया, फिर सलाम किया। मेरे आका ने फरमाया नमाज मुकम्मल कर।
फिर गया, फिर पढ़ी। कितनी दफा हो गई? 3। कितनी हो गई? नमाज तो पढ़ रहा था ना कि नहीं? न पढ़ रहा था। तीसरी दफा आया, मेरे आका ने फरमाया फिर पढ़। कहा हुजूर ऐसी आती और नहीं आती। फरमाया सुन, सबसे पहले तकबीरे तहरीमा का है ये। हाथ आपके कहाँ होने चाहिए? आपके कहाँ होते? ये तरीका गलत है। ये आपको दावत इस्लामी बताई कि ये तरीका है। मेरे आका ने फरमाया पहले तकबीरे तहरीमा के, फिर हाथों को लाकर नाफ के नीचे बांध, इस तरह। ये दोनों उंगलियों से ये जगह पकड़ लो। फरमाया नाफ के नीचे लाकर हाथों को बांध, सूरह फातिहा पढ़, इसके साथ सूरत मिला, फिर रुकू कर, रुकू से सीधा खड़ा हो। आप तो भी खड़े नहीं हो, आपने यूं किया और यूं चले गए। फरमाया सीधा खड़ा हो जा, हर अंदाम अपनी जगह पे आ जाए। फिर सजदे में जा, फिर सजदे से सीधा बैठे, फिर दूसरे सजदे में जा। फरमाया इस तरह नमाज पढ़। नमाज ऐसी पढ़नी है। तो ये नमाज जब हम पढ़ेंगे ना, ये हमारे लिए नूर बनेगा। अल्लाह करीम इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए और अल्लामा शाकिर साहब को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, इनकी बीमारी को दूर फरमाए। जितने बच्चे यहाँ दीन पढ़ रहे हैं, अल्लाह इनको बाअमल आलिम दीन बनाए, अच्छा हाफिज कुरान बनाए, अच्छा कारी कुरान बनाए। इस मदरसे के जितने भी मुआविनीन हैं, अल्लाह करीम उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। हाजी अता मोहम्मद साहब को अल्लाह ताला सेहत और आफियत अता फरमाए। अल्लाह करीम जितने भी हमारे तालिब इल्मों ने आज जो दौरे हदीस किया, आलिम बने, जो हाफिज बनेंगे, अल्लाह करीम इनके इस अमल को अपने दरबार में कबूल फरमाए और इसका सवाब इनके खानदान वालों के लिए अल्लाह करीम सदका जारिया फरमाए। वमा अलैया।